हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कौन किसे अपने गांव आने के लिए आमंत्रण कर रहा है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में बालिका बच्चों को अपने गांव आने के लिए आमंत्रित कर रही है। अगला प्रश्न है, बालिका अपने गांव में बुलाने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है? इसका उत्तर है, तुम जब मेरे गांव आओगे तो टीले के ऊपर से होकर आना, वहां बेर के कई पेड़ हैं जिन पर से तुम खाते हुए आना। तुम मेरे गांव आना, तब मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। बालिका अपने गांव में बुलाने के लिए इस प्रकार के प्रलोभन देती है। तीसरा प्रश्न है, कविता की किन किन पंक्तियों में बालिका पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है? उत्तर है, कविता की निम्न पंक्तियों में बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बाबू ने फल खाए। भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें दूंगी मैं फूल कनेर के। अगला प्रश्न है, हंसना रोना तो लगा ही रहता है हर खेल में, यह पंक्ति हमें क्या प्रेरणा देती है? इसका उत्तर है, यह पंक्ति हमें प्रेरणा देती कि जीवन में पग पग भर हार जीत लगी रहती। जीवन में थोड़े थोड़े देर में हार जीत तो लगी रहती है। हार से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जीत के लिए उत्साह से जुट जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कई मुखौटे तुम्हें देखोगे मिट्टी वाले शेर के, कविता की इस पंक्ति में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का किन अर्थों में प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का इस अर्थ में प्रयोग हुआ है कि व्यक्ति मुखौटे और मिट्टी वाले शेर से अपना वास्तविक चेहरा या वास्तविकता छिपा लेता है। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन में आए दिन कैसे अंधेर के, इस पंक्ति में बालिका के मन में क्या भाव प्रकट होता है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में बालिका के मन का यह भाव प्रकट होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे, उनके फल उनकी संतानों ने खाए, और आज मैं देख रही हूँ कि कैसे बुरे दिन आ गए हैं। अर्थात मनुष्य कितना स्वार्थी और कितना लालची हो गया है कि वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए तैयार है। अब हम पढ़ेंगे भाषा, तत्व और व्याकरण। यह है इतिहास से संबंधित के लिए ऐतिहासिक तथा पत्तों से बनी कुटिया के लिए पर्णकुटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भाषा में अनेक शब्द के लिए एक एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता आती है तथा भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, जो न मरे, तो इसका उत्तर आएगा अमर। दूसरा है, जिसकी उपमा न हो, तो इसका आएगा अनुपम। तीसरा है, जिसकी मूल्य न आका जा सके, अमूल्य। चौथा है, जिसका अंत न हो, इसका आएगा अनंत। पांचवा है, सदा रहने वाला, सदैव। छठवां है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञानी। सातवां है, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। आठवां है, जो मांस खाता हो, तो इसका आएगा मांसाहारी। और नौवां है, बहुत बोलने वाला, इसका आएगा वाचाल। और 10वां है, नष्ट होने वाला, नाशवान। अब इसका देखो कैसे वाक्य बनाएंगे। तो शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, तो जैसे अमर का है तो आएगा, यहाँ कोई अमर होकर नहीं आता। दूसरा है अनुपम, तो उसका वाक्य आएगा, उसकी बुद्धिमत्ता प्रकृति की अनुपम देन है। तीसरा है अमूल्य, माता पिता के लिए संतान अमूल्य होती है। चौथा है अनंत, तो क्या है, पक्षी अनंत आकाश में उड़ना चाहता है। पांचवा है सदैव, तो उसका वाक्य आएगा, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। उसके बाद में है सर्वज्ञानी, तो इसका वाक्य आएगा, ईश्वर ही सर्वज्ञानी होता है। अगला है दुर्लभ, तो इसका आएगा, आजकल अच्छे व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है। उसके बाद में आएगा मांसाहारी,
तो उसका वाक्य बनेगा शेर एक मांसाहारी जानवर है। उसके बाद में है वाचाल, तो क्या है, राम बहुत वाचाल है। उसके बाद है नासवान, तो संसार में हर चीज नासवान है। अब अगला हम देखेंगे मिलते जुलते वाले शब्द। मिलते जुलते वाले शब्द में क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा खेले खेले का आ जाएगा, पेले मेले, खाए का आएगा लाए भाई, टीले का आएगा किले सीले, फूल का आएगा कुल भूल, घर का आएगा वर हर, और गांव का आएगा पाँव छाव। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे खालिस्तान। प्रश्न है हमारा, क्रिया व्याकरण का एक प्रमुख अंग है। साधारण अर्थ में इससे तात्पर्य है कि कार्यों से संबंध होना। नीचे कुछ वाक्य दिए गए, इनके भाव के अनुसार खाली जगह को सही क्रिया शब्द से भरिए। तो पहला है, दिन भर साइकिल पर यात्रा करके राकेश जब घर आया तो क्या हुआ था, उसका उत्तर बहुत थका हुआ था। और उसके बच्चे आम के बगीचे के आसपास खाली स्थान रहे तो क्या आएगा, मंडरा रहे थे। और तीसरा आएगा, अपनी माताजी को आता हुआ देखकर शिशु खाली स्थान करने लगा, तो शिशु क्या करने लगा, किलकारी मारने लगा। फिर है, डाकू की आवाज़ सुनकर सब लोग खाली स्थान गए, तो डाकू की आवाज़ सुनकर सब लोग क्या हो गए, डर गए। उसके बाद है, किशोर तो बहुत कमज़ोर है, शिक्षक कुछ बात जोर से बताते तो खाली स्थान है। तो इसका उत्तर आएगा कि वह डर जाता है। तो इसका पूरा आएगा कि किशोर तो बहुत कमज़ोर है, शिक्षक कुछ बात जोर से बताते तो वह डर जाता है। अब उसके बाद है, निम्नलिखित संज्ञाओं का क्रियाएं बनाइए। तो जैसे है, पहला है लिखाई, तो लिखाई का क्रिया हो जाएगा लिखना। सिलाई है तो सिलाई का क्रिया हो जाएगा सिलना। बुनाई है तो बुनाई का क्रिया हो जाएगा बुनना। भराई है तो भराई का क्रिया हो जाएगा भरना। सजाई है तो सजाई का क्रिया हो जाएगा सजाना। थैंक यू।